जैसा कि साथियों आप सभी लोगों का साथियों जो है 19 फरवरी के दिन आप लोग का जो है संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो साथियों आप लोग के लिए जो है हमने वायरल क्वेश्चन को ला दिया साथियों। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का 19 फरवरी के दिन रहने वाला है संस्कृत का, ठीक है। जो भी साथियों जो है संस्कृत से है, जिनका जो है नॉन हिंदी नहीं है संस्कृत है, उन सभी साथियों के लिए जो है क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों वो आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग जो है इसी प्रकार से आएगा। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 ये लिखा रहेगा, सेट कोड आपको लिखा रहेगा या सेट संख्या लिखा रहेगा, ठीक है आपको, ठीक है। जो भी चीज़ होगा तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, जो क्लास को एंड तक बिल्कुल देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए 100 प्रश्न मिलेगा, इसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। सभी प्रश्नों को साथियों याद कर लेना, सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। प्रश्न की स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, याद रखिएगा सत्य का मुंह ढका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में विभक्ति क्या है, बताइए संस्कृत में विभक्ति क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विभक्ति की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न है कि दत्तात्र में कौन सी संधि है, बताइए दत्तात्र में कौन सा संधि हो जाएगा, तो याद रखिए विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक शिक्षा का विग्रह क्या होगा, बताइए। तो सांस्कृतिक शिक्षा का विग्रह जो है साथियों क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 4 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सांस्कृतिक शिक्षा, संस्कृत से शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न है कि नाना अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो याद रखिए पंचमी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया आएगा साथियों। प्रश्न कि धारे रुतमर्न वह सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रावण रामायण अश्वती, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप साथियों कि उभयतः अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखिएगा वो होती है साथियों पंचमी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संप्राप्ततः पद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा कक्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि सरसी पद का मूल रूप क्या होता है, सरसी पद का मूल रूप क्या होगा, तो सरस हो जाएगा, याद रखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एधी किस धातु का रूप है, बताइए एधी जो है किस धातु का रूप है, याद रखिएगा ये इन का है, किसका साथ इन का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि वचः कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो याद रखिएगा ये बनेगा उकक्तवा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, दा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि पति का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पति का स्त्रीलिंग पत्नी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते नान्तः पदांश किस उपनिषद से संकलित है, तो 14 का सही जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, ठीक है, जो है मुंडक उपनिषद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अपिहितम का अर्थ क्या होता है, बताइए, तो होता है ढका हुआ, क्या होता है, ढका हुआ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। प्रश्न है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा है, किसने कहा था बताएंगे, तो ये कहा था मेगास्त्रीज ने कहा था, याद रखिएगा मेगास्त्रीज ने बात कहा था, ठीक है। क्वेश्चन है कि पटली ग्राम किस नदी के तट पर स्थित था, बताइए, तो ये साथियों याद रखिए गंगा पर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, साथियों ये जो है पुरुष परीक्षा से है, याद रखिए पुरुष परीक्षा से, ठीक है। प्रश्न कि अलस कथा कैसी कथा है, बताइए, तो अलस कथा जो है साथियों कैसी कथा है, तो हास्य कथा है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रश्न क्या अगला को समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लोकोक्ति संस्कृति साहित्य प्रायण कवित्रीना सार्धसत्य पदयाणी लभंते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, क्या भराएगा यहाँ पर बताना आप सभी को, क्या भराएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखिए 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है ना, चतवारी संतत भराएगा, ठीक है। जनक की भाषा में जनक की सभा में शास्त्र कुशलता कौन थी, बताइए, तो 21 का सही आंसर होगा बी यानी गार्गी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपसे है कि षोडश शतक से अच्युतराश्रय रागी तिरुमलाम्बा डैश डैश नामक पौधे चंपू काव्य मरचयतः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित व्यवस्था करना, यानी कि इसमें भी भरना आपको, ठीक है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी को भरिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो है साथियों प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तो पुराणों से 3 पद संकलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आप गाभीतः पद का अर्थ क्या होता है, तो 25 का डी हो जाएगा, यानी कि नदियों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन साथियों कि जो है प्रश्न है कि भारत भूमि सदा किससे सुवित है, तो 26 का सही आंसर सी हो जाएगा, नदियों से, किससे, नदियों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न अगला है कि साथियों देखेंगे 27 नंबर की गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो 27 का हो जाएगा डी में से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन कि देवाह गीते काणी गयंती
प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा बताइए। तो ये हो जाएगा साथियों कानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानी होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि आकृष्य अव्यय का अर्थ क्या होगा? आकृष्य अव्यय का होगा खींच करके। किससे क्या होगा? खींच करके। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि गोल घर कहाँ स्थित है? गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीना गति प्रतिरेना पतिरेव प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो ये होगा साथियों काश्या होगा। क्या होगा? काश्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है बताइए? तो गुरुद्वारा पटना में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सब में देशभक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है कि परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये होगा डीन हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? डीन यानी ऑप्शन नंबर 34 का बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि डैश डैश रक्षा भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बलवान हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सारचा प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो 36 का ए हो जाएगा वर्धमानम। प्रश्न है कि कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है? तो कुर्वन में जो है सत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न है कि ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? तो 38 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। प्रश्न है कि अगच्छता किस लकार का रूप है? तो इस साथ ये हो जाएगा लड़ लकार का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथिया पद में कौन सी विभक्ति है? तो 40 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, षष्ठी है। अगला क्वेश्चन है कि तेसु पद का मूल रूप क्या होगा? तो तेसु पद का होगा तत् होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापनम कौन सा उपसर्ग है? तो 42 का बी होगा अधि हो जाएगा। प्रत्यय कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा प्रति हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न अगला है कि किस वाक्य में यतशय निर्धारण सूत्र से संपत्ति विभक्ति हुई है? तो 44 का सही आंसर भी हो जाएगा, सही आंसर भी। ठीक है। प्रश्न की अलग समर्थन के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो 45 का ये हो जाएगा, तृतीय होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि समासा व्याकरणतः अद्वितीय वह किस सूत्र का उदाहरण है? तो सी हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका कि सब प्रदान कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? तो याद रखिएगा चतुर्थी होती है, सी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की पितामह में कौन सा समास है? तो पितामह में बहुब्रीहि समास है। बहुत अच्छा। प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण में निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो द्विगु का हो जाएगा अष्टयायनी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास का। ठीक है। प्रश्न अगला है कि विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा? तो ये होगा साथियों विश्वास भूमि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है कि तद दानव पद में कौन सी संधि है? तो 52 क्या होगा? स्वर संधि है साथियों, स्वर संधि। ठीक है। कविरमय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 53 का होगा बी यानी कि रज और अ से। ठीक है। क्वेश्चन है कि मात्रा देश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मात्रा देश का सही संधि विच्छेद जो साथियों याद रखिएगा 54 का ए हो जाएगा। ठीक है। मात्र जोड़ आदेश जोड़ धन गच्छन्ति की संधि क्या होगी? तो बताइए 55 का हो जाएगा ए शो गच्छति। ठीक है। प्रश्न की नवयशता किस संधि का उदाहरण है? तो 56 का ए सी हो जाएगा, यन होगा। क्या होगा साथियों? यन होगा। ठीक है, यन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अनाहुता किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा साथियों नज का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अंतराव्यय के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो अंतराय में होती है पंचमी होती है। देखिएगा प्रश्न अगला देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन कि रुचि या तर्जना प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण में से कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगला है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आचार्य डैश डैश वेदान अपाठतः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो 60 का सही आंसर डी होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? बताइए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भी ये क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू है। ठीक बा। 61 का सही आंसर देखिए, 68 का मरणोपचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार से प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। समावर्तक संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे साथियों सभी लोग। उपनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो उपनयन शिक्षा के आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगला है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो श्लोकों की संख्या 7 है साथियों, याद रखिए 7 है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन साथियों की पराक्रम डैश हंती वीर के स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा? अकीर्ति हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न अगला है साथियों देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि अपृष्ट पद का अर्थ क्या होता है, तो 68 का बी हो जाएगा, बिना पूछे हुए। अगला क्वेश्चन है कि राम परवेश राम को छात्रावान अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया, तो इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, गुरु ने। प्रश्न है कि कनियसी पद का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा छोटी, क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। ठीक है, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है बताइए, तो ये साथियों देखिए आपने अब डी हो जाएगा, अपने सर कहाँ है, अपने प्रांत के केंद्र प्रशासन में है। ठीक है ना। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया, तो साथियों वो धर्मात्मक किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे, तो साथियों कहाँ पहुँचे थे, याद रखिएगा। 74 का सही आंसर बी होगा, मथुरा पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन 75 की प्रश्न की विहाया अव्यय का अर्थ क्या होता है, तो ये साथियों छोड़कर हो जाएगा। ठीक है, छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किया, तो ये साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, दलित लोगों ने। ठीक है, प्रश्न है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या होगा, देखिए मंदाकिनी का अर्थ क्या होगा साथियों, तो मंदाकिनी का अर्थ होगा साथियों गंगा नदी, क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कितने श्लोक है, तो श्लोक की संख्या 8 है साथियों। याद रखिएगा लाभ पद में कौन सा पढ़ते हैं, तो लाभ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नदीम अभिहिते डाइजेस्ट प्रणता इस यू रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो 80 का सही आंसर भी होगा, वृक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन कि राजन शब्द का रूप संपत्ति विभक्ति के एक वचन में क्या होगा, तो ये होगा रागी हो जाएगा। ठीक है, रागी। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हरती पद में कौन सा धातु है, तो हरती में हर धातु है साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा। तुमुन प्रत्यानतः अव्यय निम्नलिखित में कौन है, तो यह 83 का डी होगा, 83 का डी हो जाएगा। मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 84 का ए होगा, 84 का सर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोकिला में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो कोकिला में डप है। अगला है कि प्राग्यो योग योन दाष्ट असम यह किसकी उक्ति है, तो 86 का जो सही जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो बाघ के हाथ में क्या था बताइए, बाघ के हाथ में क्या था, तो बेलपत्र था, क्या था, बेलपत्र। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था बताइए, तो बूढ़ा बाघ जो है साथियों क्या देना चाहता था, सोने का कंगन। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसके बिना ज्ञान भार है बताइए, तो किसके बिना है, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। ठीक है, पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए, पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो होगा पटवी, क्या ना, पटवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सर्व जो है त्रिल से कौन सा अवयव बनेगा, तो याद रखिएगा सर्वत्र बनेगा, बी होगा। कृतवंत में कौन सा शब्द सा प्रत्यय है, तो 92 का सी होगा। ठीक है, प्रश्न अगला है कि पा धातु के लट या लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है, 93 का सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है, 94 का बी होगा, अव्यय भाव का। 9 जोड़ इक से संधि विच्छेद क्या होगी, तो साथियों देखिए 9 जोड़ इक से जो है ना साथियों, ऑप्शन नंबर देखिए 95 का नाविक बनेगा। अगला क्वेश्चन कि तत् जोड़ शिव से संधि विच्छेद क्या होगी, तो 96 का ए होगा, तचवी बनेगा। प्रश्न अगला है कि कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण जो साथियों अंगदेश का था, अंगदेश का, ऑप्शन नंबर सी। अशांति से क्या होता है, तो अशांति साथियों बी यानी कि मानवता का विनाश होता है। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो यह साथियों कपोतकथन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। वारण पद का अर्थ क्या होता है, तो वारण का होता है हाथी। ठीक है साथियों, देखिए हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे साथियों, तो जल्दी से देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव भी आ चुका है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव भी आ चुका है, जल्दी से चैनल को साथियों करना आपको क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है साथियों, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है साथियों आपको सभी को। ठीक है, और लाइक करके बताना है कॉमेंट सेक्शन में आप सभी को साथियों, कॉमेंट में बताना कि कितना आपका जो है सही हुआ है, कितना प्रश्न आपसे सही हुआ है। ठीक है ना, संस्कृत में आपने अभी जो क्लास देखा है इसमें कितना सही है। और जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से ऐड हो जाइए। नोट्स चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।